हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज के समय वर्ल्ड में 195 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं और उनमें से 50% से भी ज़्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। लेकिन आखिर ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी काम कैसे करता है? और आखिर हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से आया है। पहला डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, और दूसरा क्राटिया, जिसका मतलब है पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ पावर ऑफ द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में सारा पावर हम जनता का है, न कि उन लोगों का जिन्हें हम इलेक्ट करके वोट करते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब आखिर है क्या। अब हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी और डेमोक्रेसी काम कैसे करता है। तो चलिए इसे हम एक कहानी की मदद से समझते हैं। इमेजिन करो, ये एक कंट्री है जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत दूर है और इस कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 10,000 के आसपास है। और इस कंट्री को संभालने के लिए कोई हेड नहीं है और इस कंट्री में ना कोई प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट फैसिलिटी है, ना कोई कुछ है। आप जस्ट इमेजिन करो इस देश का क्या सिचुएशन होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, हर एक इंसान यही सोचेगा कि मैं सबसे बेहतर बनूं, मेरी जिंदगी अच्छी हो, जिसके कारण वो आपस में ही लड़ेंगे, कभी खाने के लिए, कभी रहने के लिए और कभी कुछ और के लिए। जो पावरफुल इंसान होगा वो कमजोर को दबाएगा, उस पर जुल्म करेगा। हर एक इंसान यही कहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं तो उन्हें संभालेगा कौन। जिसके कारण इस कंट्री की हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगा। लोग आपस में ही कंपटीशन करेंगे कि मैं सबसे आगे बढ़ूं, मैं सबसे बेहतर बनूं, जिसके कारण वो आपस में ही फाइट करेंगे। और जब किसी कंट्रीज का ऐसा हाल होगा, उस कंट्री के लोग सोचेंगे कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और जब किसी कंट्री का इंटरनल सिस्टम फेल हो जाए तो डर रहता है एक्सटर्नल एग्रीगेशन का। अब एक्सटर्नल एग्रीगेशन का क्या मतलब है? एक्सटर्नल एग्रीगेशन यानी कोई दूसरा पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री को कब्जा कर ले और उस पर रूल करना चालू कर दे, इसे ही एक्सटर्नल एग्रीगेशन कहते हैं। अब कोई कंट्री ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई कंट्री आकर उसके कंट्री में रूल करे, ये कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा। जिसके कारण लोगों को ये रियलाइज होगा कि हमारे देश का जो प्रॉब्लम है इसे हमें आपस में ही मिलकर सॉल्व करना चाहिए, न कि कोई दूसरी कंट्री आकर हमारी कंट्री में रूल करे। जिससे ये होगा कि लोग अपने आपस के झगड़े को भूलकर धीरे धीरे आगे आएंगे और मिलकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लोग धीरे धीरे एक ग्रुप्स बनाएंगे और एक ग्रुप बनाकर सारे लोग अपने अपने प्रॉब्लम इस ग्रुप में बताएंगे। अब प्रॉब्लम तो है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लोग इस बारे में भी इस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। अब हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग प्रॉब्लम है और सीधी बात है, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक मीटिंग में तो नहीं होने वाला। इसलिए लोग बार बार आएंगे, एक साथ मिलेंगे, अपने अपने प्रॉब्लम्स को उस ग्रुप्स में बताएंगे और उसके सॉल्यूशन का समाधान निकालेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि इन ग्रुप्स में से वो कौन होगा जो ये डिसाइड करेगा कि लोगों के लिए क्या फायदा है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन निकालेगा, कौन डिसाइड करेगा कि लोगों के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान है, लॉ कौन बनाएगा, उसको लॉ को लागू कौन करेगा। ये सब कंफ्यूजन लोगों में आने लगा। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो ये पूरे ग्रुप का हेड होगा और ये पूरे ग्रुप को उसकी बात मानना होगा। और लोगों ने फाइनली वो सिस्टम बना दिया और इस सिस्टम को नाम दिया गया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इस ग्रुप को लीड करेगा और इन लोगों के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट।
और गवर्नमेंट की बात ग्रुप में जितने भी मेंबर्स थे उन सबको मानना पड़ता था। फिर जब भी कोई दोबारा मीटिंग होता था, इन सारे लोगों को मानना पड़ता था गवर्नमेंट की बात। फिर लोगों ने कहा ठीक है, हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे। फिर उनके मन में ये क्वेश्चन आने लगा कि गवर्नमेंट को आखिर बनाएगा कौन, गवर्नमेंट काम कैसे करेगा, गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगा उसको लागू करेगा एक्सेट्रा। इन तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में आने लगे। अभी हमने जो सिस्टम बनाया इसमें क्या था कि लोग डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के पास रखते थे। इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं था और इस सिचुएशन को कहते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये जो सिस्टम हमने देखा कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता सकते थे, ये सिस्टम उस कंट्रीज में पॉसिबल था जिस कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ही कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पॉपुलेशन बढ़ता गया, जिसके कारण ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि लोग अपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली गवर्नमेंट को बता सके। फिर लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना हम अपने कंट्रीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे और इन पार्ट को रखा गया, नाम दिया गया स्टेट्स। फिर लोगों ने सोचा कि हम अपने स्टेट में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव हमारी प्रॉब्लम डायरेक्टली गवर्नमेंट को बताएगा, तो इनडायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक जाएगी। और लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए स्टार्ट किया इलेक्शन। मान लो लोगों ने अपने स्टेट में से 4 कैंडिडेट को खड़ा किया और उन 4 कैंडिडेट में से सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलता वो बनता उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की प्रॉब्लम लेकर जाता सीधा गवर्नमेंट के पास। और ये जो प्रोसेस जिसमें लोग अपने प्रॉब्लम्स को बताते थे रिप्रेजेंटेटिव्स को और रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स को बताएगा गवर्नमेंट को, इस प्रोसेस को कहेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब पहले केसेस में हमने क्या देखा था कि लोग अपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली बताते थे गवर्नमेंट को और इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इस केस में क्या हुआ, लोग पहले अपने प्रॉब्लम को बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव को और रिप्रेजेंटेटिव उनकी प्रॉब्लम को बताएगा गवर्नमेंट को, तो इस प्रोसेस को कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी एक चेन की तरह है जिसमें लोग अपने प्रॉब्लम को अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं और रिप्रेजेंटेटिव उनका प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताता है। तो ये पूरा जो एक चेन सिस्टम है, डेमोक्रेसी इसी तरह काम करता है और इस पूरे चेन सिस्टम, पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखना ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चलता है रिप्रेजेंटेटिव से, और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है पीपल, जो हम जैसे नागरिक। इसका मतलब पीपल ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है इन्हें पीपल इलेक्ट करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक इनडायरेक्टली पहुंचा सके और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके हक की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जिसका मतलब है डेमोक्रेसी में सारा पावर हम जनता का है, न कि हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए उन गवर्नमेंट का। लेकिन आज दुनिया भर में आपने डेमोक्रेसी का हालत तो देख ही लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को समझेंगे ताकि हमें डेमोक्रेसी को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। तो मेक श्योर आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।